अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगालिया में। मैं आपको आज हांडी नीचे उतारने का यानी कि जादू का जो हांडी चलाती है ना, जिसे बान भी कहती है, बान मारना, हांडी चलाना, मुठ मारना, ये मोट है, मोट। ठीक है, मुठ नहीं समझ लेना इसको। जो मैं हांडी चलाने का मैं अमल दी थी, उसके अंदर जो मैं दाल का बताई थी ना एक, वही मोट की दाल कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं मोट का अल्फाज इस्तेमाल की। गलत मत समझ लेना भाई। अगर आप हथेली चलाती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, बहरहाल अमल को समझ लो, अमल को समझना जरूरी है यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं आपको ये हांडी को नीचे उतारने का, ठीक है, यानी कि जैसे हांडी किसी के ऊपर चलाई गई है, जा रही है, आपको जाती हुई दिख रही है, तो उसको नीचे गिरा देनी है अगर आप चाहती है। ये ज्यादातर ये जो हांडी वगैरह का जो मामला आपको चलती हुई दिखती है, ये आपको अमावस का रात के अंदर चलती हुई दिखेगी। ठीक है, दिवाली पे जोरों शोर से होती है ये, बहुत ज्यादा तादाद में। पता नहीं आपका एरियाज में होती है नहीं होती, इधर तो मैं तो बहुत देखी है। अब कम हो गई है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसके अलावा होली का रात, उस रात भी चल रही होती है, दशहरा का रात को भी चल रही होती है। तो इस तरह का मामला ये बहुत ज्यादा चल रही होती है। तो हांडी उतारने का मैं आपको एक अमल दे रही है अभी। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बाद में एक वीडियो डालेगी, उसके अंदर मैं अगर किसी को हांडी लग जाए, ठीक है, माजत मेरा तबीयत खराब है तरह ना। अच्छा, दूसरा ये कि अगर किसी को हांडी लग जाए यानी कि बान मार दी जाए, तो होती क्या है, 24 घंटे के अंदर या तो बंदा का मौत हो जाती है। ठीक है, या फिर उसको जुकाम हो रही है, क्या करे भाई, गला भी खराब है। अच्छा, 24 घंटे के अंदर या तो वो मर जाएगी, ठीक है, या फिर उसको जो है जो पोटी होती है ना, उसके अंदर खून आने लगेगी। जैसे एक तो वो होती है जैसे कि बवासीर के अंदर आ रही होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तादाद में, इसमें पोटी के बजाय जो है खून ही आ रही होगी। ठीक है, खून आने लगती है, या फिर पेशाब का अंदर जो है उसको खून आने लगता है। ठीक है, या फिर जो है उसका जिस्म को जो है फालिज लग जाती है, बॉडी यानी कि पैरालाइज हो जाती है, काम नहीं करती बिल्कुल ना। ठीक है, या फिर पेट में बहुत तेज दर्द उठती है, जो कि डॉक्टर से और दवा वगैरह से नहीं जा रही होती है। ठीक है, ऐसा भी होती है। तो फिर इस तरह का मामला तो होती है। तो अगर मारने के लिए चलाई गई है तो फिर 24 घंटे के अंदर उसका काम उतर जाती है। और अगर वैसे किसी दूसरे काम के लिए यानी कि अगर माजूर करने के लिए या बीमार करने के लिए चलाई गई है, तो फिर पेशाब में खून आती है, या फिर पोटी में भी खून आ जाती है। या फिर ऐसा भी होती है कि अगर मारने के लिए चलाई गई है तो उससे भी पेशाब और पोटी के अंदर खून आकर के बंदा मर जाती है, क्योंकि खून का कमी होने लगती है। ठीक है, उससे मर जाती है। तो इस तरह का मामला होती है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को हांडी लग जाए, ठीक है, तो 24 घंटा का टाइम आपके पास होगी। 24 घंटे के अंदर अगर आपने उसका काट कर दी तो वो बच सकती है। तो काट का अमल मैं अगला एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि किस तरीके से अगर किसी को लग जाए तो फिर उसको काट वगैरह कैसे करनी चाहिए। ठीक है, और एक अमल में और मैं आपको दे देगी कि मैं एक आपको नक्श बनाना सिखाएगी। वो नक्श होगी हमजाद की। ठीक है, हमजाद यानी कि जिस आदमी के लिए, जिस शख्स के लिए अमल की जा रही है, यानी कि आप अपने लिए अगर कर रही है, तो आपका अपना हमजाद से काम लेने का एक नक्श होगी। वैसे तो एक फिजिकली काम लेने का तरीकाकार अलग होती है कि उसको हाजिर की जाती है, एक गैबी तौर पर उससे काम ली जाती है, कि गैबी तौर पर उसको हाजिर की जाती है, उससे काम ली जाती है। एक में आपको नक्श वाला अमल बता देगी जिसके अंदर आपको कोई डर खौफ नहीं होगी, क्योंकि हमजाद के अमल के अंदर प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो ये वाली जो अमल है, ये मैं जो देगी आपको बाद में, इसके अंदर कोई डर खौफ वगैरह नहीं होगी। आपको डायरेक्ट आप उससे नक्श बना करके किसी को अपने लिए या किसी को देने के लिए करके उससे काम ले सकती है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि पुराना वीडियो सारा आ रही है, लेकिन वो एक साथ तो नहीं आ सकती। तो फिर जो जिसका आपको अर्जेंट है, आप उसका नीचे कमेंट कर देना, मैं आप कोशिश करेंगे कि वो पहले आ जाए। ठीक है, बाकी आज वाला वीडियो को मैं कंप्लीट करती, क्योंकि 4 मिनट सिर्फ बातों के अंदर में जाया करती। अच्छा जी, करनी क्या है हांडी को नीचे लाने के लिए? पहले तो चीज ये समझ लो कि हांडी अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, आपको जाता हुआ दिख रही है, तो उसको नीचे लाना मकसद है। यानी कि अगर आप जब ये अमल पढ़ के आप उसको नीचे गिराएगी, तो वो उस शख्स तक नहीं जाएगी, नीचे जमीन पे आ जाएगी। ठीक है, और इसको अगर आप चाहे तो वापस भी भेज सकती है, यानी कि जिस आमिल ने चलाई है उसका पास वापस भेजी जा सकती है। ठीक है, तो करनी ये कुरान पाक की सूरा है
सूरह लहब, ठीक है, सूरह लहब। नौचंदी जुमेरात की रात को, यानी कि बुध का दिन गुजार करके जो रात आएगा वो जुमेरात का रात होगा, और नौचंदी जुमेरात की रात को आपको ये अमल करनी है। नौचंदी डेज का वीडियो मैं हर महीने डाल देती है, इंशाल्लाह आगे भी मैं डाल देगी, तो वहां से आपको मालूम हो जाएगी नौचंदी जुमेरात का पढ़ ले। तो नौचंदी जुमेरात का रात को ईशा की नमाज के बाद, ठीक है, ईशा की नमाज के बाद किसी भी जगह बैठ करके, यानी कि जिस जगह आप अमल करेगी, अमल पढ़ेगी, वहां पे कमरा के अंदर आपके अलावा कोई दूसरा शख्स मौजूद ना हो। सामान रखी हुई है, कोई टेंशन नहीं। जिस्म कपड़ा आपका पाक साफ होनी चाहिए, ठीक है, वजू से आपको भी होनी है, कमरा भी आपका पाक साफ होनी चाहिए, ठीक है। मस्जिद में करना चाहे मस्जिद में भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आप मस्जिद में कर रही है और कोई दूसरा शख्स वहां पर मौजूद है और वहां से बात करने की कोशिश करती है, तो उसका तरफ ध्यान नहीं देना, ठीक है। ऐसा महसूस करना है कि आपके अलावा वहां पे कोई भी नहीं, अपना सारा ध्यान आपका अमल पे होनी चाहिए। पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपने सूरह लहब पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह लहब पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह लहब पढ़नी है, ठीक है। दुरूद शरीफ सिर्फ शुरू में 11 मरतबा, उसके बाद 1000 मरतबा, 1000 मरतबा सूरह लहब आपने पढ़नी है, ठीक है। और जब हर बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है सूरह लहब में, बिस्मिल्लाह फिर सूरह लहब, बिस्मिल्लाह फिर सूरह लहब, फिर जब आपका 1000 मरतबा सूरह लहब हो जाए, उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपना अमल को खत्म कर दो। और फिर रोजाना 11 मरतबा पढ़ के, 7 या 11 मरतबा पढ़ के अमल को अपना काबू में रखना पड़ेगी। यानी कि 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ ली, 7 मरतबा सूरह लहब पढ़ ली, या 11 मरतबा सूरह लहब पढ़ ली, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ली, अमल आपका काबू में रहेगा हमेशा इंशाअल्लाह ताला, ठीक हो गए। अच्छा, अब क्योंकि 1000 मरतबा पढ़नी इसलिए टाइम लगेगी आपको। इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपका वजू टूट जाए। अगर वजू टूट जाए, जहाँ पे वजू टूटी है वहां से आप उठो, जाओ, वजू करो, बगैर किसी से बात किए वापस अपना जगह पे आ जाओ, आकर के अपना अमल को दोबारा पढ़ना शुरू कर दो। अगर पानी पीनी है तो आप पानी भी पी सकती है, पानी का बोतल अपने पास रख सकती है और पानी पी सकती है। बात किसी से नहीं कर सकती। 1000 मरतबा पढ़ के ही आपको फिर कहीं जा सकती है, आप अपना घर जा सकती है या फिर सोने के लिए जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर अमल के दौरान आपको प्यास लग जाए, वजू की जरूरत हो जाए, ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत ये कर सकती है, ठीक है। इशार आप चाहे तो कर सकती है, जिस्मानी इशार कर लो या दायरा वाला इशार कर लो, जैसा आपका मर्जी वैसा आप इशार कर लो। अब आप इस अमल का आमिल हो गई। आमिल होने के बाद आपने करनी क्या है, आपने दूसरा दिन सुबह में आपने कोई शीरनी वगैरह, कुछ मिठाई वगैरह कुछ भी ले लेनी है, हस्ब तौफीक, यानी कि जितना पैसा का आप चाहे ले सकती है, ठीक है। कोई पाबंदी नहीं है कि इतना का ही होनी चाहिए, कितना भी पैसा का आप चाहे ले सकती है। उसको लेने के बाद इस नियत से बांट देना कि ये जो अमल में करिए, इस अमल का जो है, इसका जो सवाब वगैरह है वो अमल का मौकिल को चला जाए, सरकार को चला जाए, तमाम अनबिया को चला जाए, तमाम सहाबा को चला जाए, तमाम औलिया को चला जाए, तमाम जिन्नात मौकिलात को चला जाए, जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुकी है उन सबको इसका सवाब मिल जाए। इस नियत से आपने उसको बच्चा में बांट देनी है, या फिर मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ती है, नमाजी लोग, उनको आपने बांट देनी है दूसरा दिन, ठीक है। अमल का दूसरा दिन आप उनको बांट देना, या तो बच्चा को बांट देना या फिर मस्जिद का जो नमाज पढ़ने वाली लोग होती है, नमाज के टाइम पे जा करके उनको बांट देना, ठीक है। अमल का इजाजत का तरीका पहले मैं आपको बता दें, फिर उसके बाद मैं आगे इस अमल से काम लेने का तरीका बताएगी। अमल की इजाजत का तरीका सिंपल सा है। आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के सरकार को, तमाम अनबिया को, तमाम सहाबा को, तमाम औलिया को, तमाम जिन्नात मौकिलात को, जितना भी लोग दुनिया से चली गई उन सबको आप उसका सवाब पढ़ के आप हदिया कर दो, और ये अमल का इजाजत आपको है, ठीक है। अब अमल से काम लेने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। कहीं पे आपको हांडी उड़ता हुआ दिखता है तो आपके पास एक कोरा हांडी होना चाहिए, ठीक है। कोरा हांडी यानी कि जैसा कि हांडी होती है उसी तरीके की एक हांडी होनी चाहिए, यानी कि नया हांडी। अगर आपका कोई आस्ताना वगैरह है तो उसके अंदर रखो, ठीक है। एक तरीका ये बता रही, फिर एक और तरीका दूसरा मैं आगे बताएगी। आपने क्या करनी है, अगर आपको हांडी जाता हुआ दिख जाता है, जो आपके पास कोरा हांडी है, आपने वो कोरा हांडी लेना है, उसके ऊपर जो है आपने सूरह लहब पढ़नी है, 7 मरतबा पढ़ के सूरह लहब उस हांडी के ऊपर फूंक मार देनी है, ठीक है। दुरूद शरीफ नहीं पढ़नी। अगर इतना टाइम मिल जाए आपको कि आप दुरूद शरीफ पढ़ सकती है तो फिर आप दुरूद शरीफ भी पढ़ लेना, जरूरी नहीं है। अगर आपको हांडी दिख जाती है, अब वो जा रही है, एक टाइम आएगा कि वो आपकी नजर से गायब भी हो जाएगी, फिर भी आप इस अमल को करो, ठीक है, फिर भी आप इस अमल को करो। तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ने का आपको टाइम मिलती है तो फिर आप पढ़ो, वरना आप हांडी उठा करके 7 मरतबा
सूरह लहब पढ़ना है, और पढ़ करके जिस तरफ हांडी जा रही है उस तरफ आप उस हांडी को फेंक देना। वो जो हांडी ऊपर जो जाता हुआ आपको दिख रहा है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो चीज है, या तो वो आपका एक्सेस में होगा, यानी कि अगर वो कहीं मैदान वगैरह में गिरती है, आपको गिरती हुई दिख रही है, तो आप जा सकती है उस हांडी के पास, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको हांडी ना दिखे, कहीं और जाकर के गिर जाए, आप ढूंढे आपको ना मिले। तो अगर आपको हांडी मिल जाती है तो क्या करना है? बड़ा बच्चों की तरह समझा रही है मैं भाई, समझ लेना, कोई सवाल नहीं करना उल्टा सीधा, ठीक है। अगर आपको हांडी मिल जाती है तो सबसे पहले आपने अपना हिसार बांधनी है, जिस्मानी हिसार, ठीक है। हिसार किए बगैर उसको हाथ नहीं लगाना, बल्कि हिसार किए बगैर ना आप किसी भी ऐसा चीज को हाथ नहीं लगाना जो कि अननाउन हो, जो कि आपको नहीं पता। जैसे अक्सर घरों के अंदर तावीज निकल आती है, कहीं पे कोई पुतला नजर आ जाती है, कोई इस तरह का मामला होता है, तो पहले अपना हिसार करो, उसके बाद उसको हाथ लगाओ। क्योंकि अक्सर बेवकूफ लोग ऐसा करते हैं, बगैर हिसार के उसको हाथ लगा देती है, फिर बोलते पेट में दर्द हो गई। अरे भाई वो तो होगी ना यार, जो उसका असरात है वो तो है ना, तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। बगैर हिसार के हाथ लगाएगी तो होगी। किसी का सर में दर्द हो जाती है, किसी का सर पकड़ी जाती है, किसी का पेट में दर्द हो जाती है, तो पहले हिसार करना, उसके बाद उसके ऊपर हाथ लगाना, ठीक है। अब हांडी क्योंकि नीचे आ गई है, इसके अंदर अब दो कंडीशन होगा हांडी नीचे आने के बाद, या तो वो टूट चुका होगा या वो नहीं टूटा होगा, ठीक है। अगर टूट गया तो जाने दो, खत्म मामला, ठीक है, उधर ही दफना दो उसको, अगर टूट गया है तो। अगर नहीं टूटा है तो क्या करनी है, ठीक है, करनी है कि फिर आपने 21 मरतबा सूरह लहब पढ़नी है। सूरह लहब पढ़ने के बाद आपका जो उल्टा हाथ है, ठीक है, अगर हांडी साबुत है और आप चाहते इसको आमिल के पास वापस भेज दे, पहले तो ऐसा मत करना, ठीक है। हो सकता है जो दूसरी तरफ बैठी हो वो आपसे ज्यादा पावरफुल हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि आप उससे ज्यादा पावरफुल है तो फिर आप इस अमल को कर सकती है। करनी क्या है, 21 मरतबा सूरह लहब पढ़नी है, सूरह लहब पढ़ करके उस हांडी के ऊपर दम करनी है, तो नीचे गिरी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड है, उल्टा हाथ का जो सबसे छोटा वाला उंगली होती है, पतला वाला, समझ गई, सबसे छोटा एक तो बड़ा वाला थंब होती है, अंगूठा जिसे कहती है, उसके बाद फिर 3 उंगली बड़ा वाला आ जाती है, फिर एक छोटा उंगली आ जाती है। उस छोटा उंगली पे हल्का सा कट मारनी है। उस कट मारने के बाद उसमें से जो खून निकलेगी उसको उस हांडी के ऊपर टपका देनी है, उस हांडी के अंदर डाल देनी है अपना खून, ठीक है। 21 मरतबा सूरह लहब पढ़ने के बाद, हांडी पे दम करने के बाद, अपना उल्टा हाथ का छोटा वाला उंगली को कट करके उसके अंदर से 2-4 कतरा या 3 कतरा आपने उस हांडी के अंदर डालनी है, 3 या 7 डाल देना, ठीक है। उस हांडी के अंदर डालनी है और उसको हुक्म लगाना, उसको बोलना जहां से आई है वहां को वापस जा। अब ये यहाँ से उड़ेगी और वापस उसकी तरफ रवानगी काटेगी जहां से आई थी, ठीक हो गई। एक तरीका तो ये हो गई कि कैसे नीचे उतारेगी, कैसे उसको भेजेगी। इसके लिए मैं क्या बताइए आपको, आपके पास कोरा हांडी होना चाहिए। उस हांडी को पढ़ के फेंकेगी तो फिर वो वाला हांडी नीचे उतरेगा जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये, हांडी जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस वाले के अंदर मसला ये कि आपको हांडी दिखता होना चाहिए। पहले वाले के अंदर तो ये था कि आपको हांडी जाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन आप पढ़ के फेंक दी तो फिर हांडी नीचे आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये कि आपको हांडी दिखना चाहिए। हांडी आपको दिख रहा है, आप 21 मरतबा सूरह लहब पढ़ो, सूरह लहब पढ़ के अपना सीधा हाथ का जो बड़ा वाला जो शहादत का उंगली होती है, ठीक है, राइट हैंड का बड़ा वाला उंगली जो थंब के बराबर वाला उंगली है जिसे शहादत का उंगली कहती है, उससे हांडी की तरफ इशारा करना, ठीक है। 21 मरतबा सूरह लहब पढ़ना, सूरह लहब पढ़ के अपना जो शहादत वाला उंगली है उसके ऊपर फूंक मारना, एक बार फूंक मार के हांडी की तरफ उंगली से इशारा करना, बोलना नीचे आ जा, वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। जब वो नीचे आ जाए तो फिर आप अपना आगे का मामला कर सकती है, जैसे कि मैं आगे आपको बताई कि अगर उसको वापस भेजनी है वापस भेज दो, दफन करनी है दफन कर दो, जैसा आपका मर्जी वैसे कर सकती है, ठीक है। अगर आप उसको दफन करना चाहती है उसी जगह, या तो अगर वो टूट गई है तो ठीक है, अगर नहीं टूटी है तो आप 21 मरतबा सूरह लहब पढ़ के उसको दम करना और उसको किसी गड्ढा के अंदर दफन कर देना, मामला खत्म, ठीक है। इजाजत का तरीका मैं आपको बता चुकी है और बाकी जो अमल है वो इंशाल्लाह मैं आगे डाल देगी। अस्सलाम वालेकुम।